हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है शर्मा जी का बेटा और इंडियन सोसाइटी। अब जैसे मैंने शर्मा जी का बेटा बोला, बहुत लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्शन जो है ना इंडियन पेरेंट्स के माइंड में कि यार देख, शर्मा जी का बेटा फला फला, शर्मा जी का बेटा पड़ोस में जो रहता है उसने जेई फोड़ दिया, मतलब ऐसा बोलूँ कि जेई एग्ज़ाम निकाल दिया, या उसने आईएएस की परीक्षा क्रैक कर ली, या उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने उसकी तनख्वाह इतनी है, इतने लाख कमाता है वो, या वो ऐसा सा है। ये अपने आप में बहुत ही बोगस स्टेटमेंट है। क्यों है, आप समझे। ये वीडियो इंडियन पेरेंट्स के लिए भी है, मैं उनको भी एड्रेस कर रहा हूँ। डियर अंकल्स एंड आंटीज़, आप भी प्लीज़ इस वीडियो को समझिए। और इनके अलावा बाकी जो बच्चे हैं, जो शर्मा जी का बेटा इनफैक्ट जो एक्चुअली है, या जिनके पड़ोस में शर्मा जी का बेटा है, सबके लिए है। प्लीज़ आप सब लोग प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। हर एक बच्चा अपने आप में एक अलग होता है, हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है। किसी आई मीन ऐसा कैसे अलग होता है, कोई पूछेगा ऐसे क्या अलग है भाई, हमने भी किया था, हमने भी पढ़ा था, तब जाके हम इतना पैसे कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप बात समझो, आपने किया था फाइन, लेकिन अपने टाइम में किया था। मान लो सचिन तेंदुलकर के टाइम, जब ऑब्वियसली दैट एरा जहाँ पर वकार यूनिस, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स लाइक ग्लेन मैकग्राथ एक से एक बॉलर थे, है ना। सही बात है। उस टाइम सचिन इवॉल्व इनटू वेरी some of the बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। करेक्ट समझेंगे आप, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, है ना। साथ में लेकिन सचिन के अलावा और भी लोग थे इंडिया में, इंडियन बैट्समैन, राहुल द्रविड़, विवेश लक्ष्मण। लेकिन उनके बारे में इतनी बात नहीं होती है जितनी सचिन के बारे में बात होती है। ऐसा क्यों हो सकता है कि अगर सचिन नहीं होते, एक एक इस पॉइंट को समझिएगा, हो सकता है अगर सचिन तेंदुलकर नहीं होते उस समय, तो क्या पता शायद राहुल द्रविड़ का नाम बहुत ज़्यादा होता, मतलब सचिन के लेवल का होता राहुल द्रविड़ का नाम। हो सकता है ना, पॉसिबल है। या वीवीएस लक्ष्मण का नाम इतना बड़ा होता, है ना। सिमिलरली उस समय अगर आप ओलंपिक्स चल रहा है आजकल, 100 मीटर का जो रेस होती है ओलंपिक्स में, राइट, मतलब चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट आपको पता है यूसेन बोल्ट है। कौन से कंट्री के हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, दिस विल टेस्ट योर जीके। यूएसए यूएसए के एक एथलीट हैं गैटलिन, उनने भी वो भी उनके साथ थे, यूसेन बोल्ट के साथ, और वो भी अच्छे एथलीट हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका जिस जनरेशन और जिस टाइम में वो ओलंपिक गेम्स में आए, तब उनके सामने एक ऊंची चट्टान खड़ी थी, उस चट्टान का नाम था यूसेन बोल्ट। तो ऐसा नहीं कि मतलब यूसेन बोल्ट यूसेन बोल्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मतलब यूसेन बोल्ट हैं तो बाकी सब लोग बेकार हैं, बाकी सब लोग कुछ नहीं आता लोगों को। टैलेंट है, सब में है। लेकिन जब आपके सामने वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स मे बी इन सेंचुरी खड़ा हो, तो वो एक्चुअली वो खुद बाउ डाउन, आपने देखा होगा, वैसे जिन्होंने देखा होगा, लेट मी टेल यू, उनने खुद ऐसे बाउ डाउन किया था कि यूसेन बोल्ट यू आर गॉड। उनने वो मतलब क्या बोलते हैं, उनका बड़ापन है, मतलब ऑब्वियसली लेजेंड है यार यूसेन बोल्ट। तो मान लो अभी इस इक्वेशन में अगर वेरिएबल होते ना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, अब यहाँ पर वाई यूसेन बोल्ट हैं और मान लीजिए एक्स गैटलिन है यूएसए के, ठीक है। अब गैटलिन वहीं रहे, और मान लो गैटलिन के सामने अगर यूसेन बोल्ट नहीं होते, तो हो सकता है कि गैटलिन शायद वर्ल्ड चैंपियन होता है। इतना बार उन्होंने गोल्ड जीत लिया होता है, इतने बार वो सेकंड आए। फर्स्ट कौन आता था, यूसेन बोल्ट। अगर यूसेन बोल्ट नहीं होते तो शायद गैटलिन जीतते। समझ रहे हैं बात।
और अब इस बात पे अगर उसके गैटलिन जी के अगर माता पिता या बाकी कंट्रीमैन वगैरह बोलें अरे तू ऐसा है, देख देख वो बगल में करीबन आइलैंड्स हैं, वहाँ पर जमैका एक कंट्री है, नाम बता दिया मैंने, चलो कोई नहीं, जमैका एक कंट्री है, वहाँ से एक बंदा यूसेन बोल्ट क्या भागता है, क्या एथलीट है, सीख उससे। तो सोचो क्या होता उसका। अपने आप में ही इज़ ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर गैटलिन। बट ऐसा नहीं कि मतलब सामने वाला अच्छा कर रहा है मतलब आप बेवकूफ़ हो, नहीं ऐसा नहीं है। आप में टैलेंट है, जस्ट बिकॉज आप सही मतलब सही टाइम पे उस समय आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो कि इस केस में यूसेन बोल्ट और पिछले एग्जाम्पल में सचिन तेंदुलकर थे, करेक्ट। और इसके वजह से आपकी जो टैलेंट है वो छिप जाती है। इट्स जस्ट लाइक आप 100 करोड़ के आपकी नेटवर्क है, ठीक है, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप मैरिड हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, शायद बहुत लोग रिलेट करेंगे, शायद गैटलिन, यूसेन बोल्ट और सचिन वाले एग्जांपल से शायद बहुत कम लोग रिलेट करेंगे, बिकॉज क्रिकेट लोग कम देखते हैं, एथलेटिक्स ओलंपिक्स में थोड़ा सा लोग का रुचि कम रहता है, ठीक है। ये तो यार सबकी शादी होती है और सबको पता होगा ये। आप, आपकी वाइफ, ठीक है, आपकी वाइफ का हस्बैंड और उनकी फैमिली, ठीक है, दो फैमिलीज हैं यहाँ पर, इधर आपकी वाइफ आपकी वाइफ आपकी फैमिली, ठीक है, आपकी नेटवर्थ है 100 करोड़ अज्यूम, ठीक है। आपकी वाइफ की भाई, ठीक है, उनकी फैमिली है, उनकी नेटवर्थ है 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ वाला इंसान मान लो ये आईपीएल टीम खरीद सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ अर्निंग और इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वेरी मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, 100 करोड़ कम होते हैं क्या, बताओ। लेकिन ये कम किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, ये कैच यहीं पर है, किसके रिस्पेक्ट में होते हैं। आप और मैं, आप मिडिल क्लास लोग है ना, तो उनके लिए 100 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो जो ये है इंसान जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ है, उसके पास 100 करोड़ कैश है, पैसा मतलब कैश में 100 करोड़, और इसकी वाइफ, ठीक है, का भाई की फैमिली, उसके पास है 1000 करोड़, 10 टाइम्स ज़्यादा कैश है इस फैमिली के पास, जो कि इसके जो बंदा है उसकी वाइफ के भाई की फैमिली है, ठीक है, समझ गए ना आप। तो यार ये सोचेगा कि यार अब उसकी वाइफ ताने मारेगी, अरे यार वो लोग तो यार ने आईपीएल टीम खरीद ली, हम तो यार कुछ कर नहीं पाए, या उनने तो यार होटल खरीद लिया, ये खरीद लिया, फ्रेंचाइज खरीद ली, ये खरीद लिया। तो यार अगर आप इस जगह पे हो गए, आप उस लड़की की जगह पे हो गए जो 100 करोड़ वाला है, तो यार आप तो बहुत ही डिप्रेस फील करो, सोचो, समझ रहे हो बात। आप अच्छे हो, नो डाउट, आप गैटलिन हो, आप वीवीएस लक्ष्मण हो, आप राहुल द्रविड़ हो, लेकिन अगर आपके सामने आपसे भी बड़ा तोप आदमी आ जाए, तो ऑब्वियसली रिलेटिव टर्म्स में आप तो उसके नीचे हो गए ना। तो फिर लोग तो समझते नहीं है, समझ रहे हो ना। समाज में ऐसे बोलता है, अरे देख शर्मा जी का बेटा ये करता है, अरे देख उसका हस्बैंड, सुनो उसका हस्बैंड देखो कितना काम करता है, इतना पैसा कमाता है। कभी आपने सोचा कि यार उसका हस्बैंड हो सकता है कि उस फैमिली का हस्बैंड शायद पैसा कमाता हो, लेकिन वो हस्बैंड जो है इस फैमिली में शायद अपनी वाइफ को टाइम कम देता हो, या उसके अपने बच्चों से ठीक से जमती नहीं होगी। कभी इस पहलू को आपने इक्वेशन में फिट करके देखा है और तब आपने नापा है क्या? है ना, एक बहुत ही मज़े वाली बात है। तो जस्ट एक पहलू पे आप पकड़ के, या कोई भी एक पहलू पकड़ लिया समाज ने और एक लेबल छेप दिया, अरे तू तो लूज़र है, ऐसा वैसा। हो सकता है लूज़र है कभी कभार होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर दोनों अच्छे खासे लोग हैं। 100 करोड़ 1000 करोड़, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, 100 करोड़ 1000 करोड़, ठीक है। ये छोटे स्मॉल कंपनीज का टर्नओवर होता है 100 करोड़ 1000 करोड़, ठीक है। तो इतना पैसे की बात हो रही है, उस केस में भी सोचो ना, मतलब कितना ये उसको, इस इंसान को कितना ख़राब लगता होगा
कि यार मेरी वाइफ ताने मारती है या मेरे बच्चे मारते हैं, लेकिन फिर भी ये जो छोटा इंसान है, ये जो नॉट छोटा इंसान लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में छोटा इंसान जो है, वो अपने वाइफ को टाइम देता है, उसकी वाइफ से अच्छे जमती है, उसकी फैमिली में सब लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बच्चों के साथ उसका बढ़िया तालमेल है, कोई कलेश नहीं है, सब खुश हैं। तो अब बताओ आपके रिस्पेक्ट में कौन बेटर सिचुएशन में है, ये 100 करोड़ वाला आदमी जो जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, 80% मनी, 80% हेल्थ, 80% फैमिली लाइफ, 80% बाकी काम, या ये आदमी जो 100% वेल्थ, मे बी 50% फैमिली लाइफ, मे बी 40-50% हेल्थ और एवरेज अदर थिंग्स। तो आप बोलो कौन अच्छा है इसमें? दैट्स द आंसर फॉर यू। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें समाज तो खैर अब देखो ना, वही ना, मैंने आपको समझा दिया। अब ये चीज़ जो है ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, जो कि जायज़ सी बात है, सबके समझ में आ जाए तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, है ना। तो जिनकी समझ में आ गई उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिनकी नहीं आई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एज ए इंडिविजुअल इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अच्छे परिवार से हैं, आपका फाइनेंशियल बैकिंग अपने फैमिली से, आपके पापा से अच्छा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है, डॉक्टर की फैमिली है, ठीक है, उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बनता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर फैमिली जहाँ पर डॉक्टर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं डॉक्टर, उनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं था, वो इंसान या वो लड़की पहली या पहला डॉक्टर है, ठीक है। तो जो ये इंसान है, जो इसके मम्मी पापा ऑलरेडी डॉक्टर हैं, उनको पता है कि यार ये सिखा देगा, अपने बेटे को सिखा सकते हैं ना, उनके ऑलरेडी शायद क्लिनिक्स होंगे, राइट, और उनकी क्लिनिक्स होंगे, उनके कस्टमर्स होंगे या मे बी जो पेशेंट्स होंगे, जो रेगुलर विजिटर्स होंगे यहाँ पर कि नहीं डॉक्टर साहब या डॉक्टर मैडम जो हैं एकदम अच्छा इलाज करती हैं, सस्ती दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, पक्का इलाज करते हैं, तो ग्राहक जाते हैं उधर, है ना। और प्लस इनको ये अपने बच्चों को, जब बच्चे डॉक्टर बनेंगे इनके, तो वो अपने बच्चों को अच्छा पुश दे पाएंगे। ऑब्वियसली नेता का बेटा नेता ही बने या बेटी नेता ही बने तो बढ़िया रहेगा, और अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़ है एज़ कम्पेयर टू समवन जो नेता शायद फर्स्ट जनरेशन में हो उसका, या मतलब वो पहली बार की नेता बन रहा है, शायद उसका इतना आगे बढ़ ना पाए, ऑब्वियसली नहीं बढ़ पाता, बहुत मुश्किल है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे या फिर ये बात है ना, मतलब कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है, और ये चीज़ शायद मोस्ट ऑफ द पीपल इन समाज इग्नोर कर देते हैं, और फिर बाद में बच्चे बताने मारते हैं, देख वो ऐसा है, देख उसका कैसे निकल गया। अरे ये तो हमने सोचा नहीं। मान लो किसी दिन बच्चों ने कहा कि अरे मम्मी सुना है शर्मा जी की, जो शर्मा आंटी है ना, वो बढ़िया खाना बनाती है, पता है वो ना, मैं जब भी आता हूँ या आती हूँ घर में तो मुझे बढ़िया से ट्रीट करती है, वैसा वैसा। सोचो अगर बच्चों ने कहा आपसे तो क्या होगा। और शायद कह भी रहे हैं, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आपको लगता है बेवकूफ़ हैं, लेकिन बहुत बहुत स्मार्ट है। और जो आने वाली जनरेशन है ना, करंट जनरेशन और उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट, फ्यूचर जनरेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट अपने पिछले जनरेशन से सम फैक्टर से स्मार्टनेस लेवल पे ऊपर है। वो अलग बात है कि करना क्या है उनको नहीं पता, क्या चीज़ सही गलत है वो पता है, कैसे करना है, एग्जीक्यूट क्या करना है वो नहीं पता है, बात अलग है, लेकिन स्मार्ट है। तो इस चीज़ को आप लोग एक्नॉलेज करिए, और प्लीज़ कॉल आउट दिस थिंग्स, मत करिए ऐसा। आप बेवजह अपने बच्चों पे या आप किसी और पे भी कर रहे हैं तो उन पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। एक तरह से नहीं होनी चाहिए चीज़ें, बिकॉज बहुत लोग सबकी लाइफ स्टोरी अलग है ना। मतलब कोई बोलो कि यार कोई बन गया IAS, ठीक है, बन गया, अच्छी बात है,
तो उस समय क्या कंपटीशन था, उस समय क्या उसकी हैसियत थी या क्या उसमें हालात थी, शायद उस राह पे शायद आपका बच्चा या सामने वाला बच्चा नहीं है ना। तो कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, समझो उस बात को। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने जो आपको चीज़ें समझाई, एग्जाम्पल दिए 3-4, इससे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये जो मैंने पॉइंट रेस किया था कि यार शर्मा जी का बेटा लोग बोलते हैं, इस चीज़ को लोग थोड़ा कम करें, समझें और अपने बच्चों को हेल्प करें, जितना उनसे होता है हेल्प करिए। बिकॉज नेता का बच्चा अगर नेता नहीं बने तो दुर्भाग्य है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइनर का बच्चा या बच्ची इंटीरियर डिज़ाइनर ही बनना चाहिए। क्यों? उनको पता है, उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस करे तो बढ़िया है, वो अलग बात है कि चलो ठीक है उसमें भी हैसियत होनी चाहिए, लेकिन वो काम अच्छे से कर पाएगा बिकॉज ऑलरेडी पिता बहुत धन से संपन्न है, उनको पता है सब कुछ क्या करना है, कैसे करना है, धंधा में क्या होता है, कैसे होता है, वो अपने बच्चे को समझाएगा। या जो माँ होगी अपने बच्चों को समझाएगी बेटा ऐसे ऐसे करना है, मैंने ऐसे किया था, तू मत करना ऐसा ऐसा। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं और लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? पड़ोसी करेगा क्या आपके बच्चों के बारे में? आप ही करोगे ऑब्वियसली। क्या बुरा है, सब करते हैं, करना भी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है इस वीडियो में। और प्लीज़ कॉल आउट ऑल दिस नेगेटिव नैरेटिव जो कि समाज में कर रहा है कि समाज का बेटा वहाँ से कंपेयर कर रहे हैं अपने बच्चों को। जिस दिन बच्चे आपको कंपेयर करना शुरू कर देंगे ना, आपको बहुत शर्म आएगी फिर कि अरे पापा आप तो उनके शर्मा जी के अंकल है ना, वो तो रोज़ बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं अपने बच्चों के साथ, आप तो नहीं खेलते, आप तो ऑफिस करते रहते हो, 9 बजे आते हो घर, हमसे बात भी नहीं करते। कितना बुरा लगेगा सोचो आपको, आपका ही बच्चा आपको ऐसे ही बोल रहा है, सच बोल रहा है। सच बोलता है ना जो कोई, चाहे बच्चा क्यों ना हो, उसी ने मुँह पे बोलता हो, आपको बहुत बुरा लगता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर।